स्त्रियों की बात करें तो 15,000 है बिलारी की, तो इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो वोट शेयर है वो आपको बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार हम बात कर रहे हैं बिजनौर जिले की। बिजनौर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 6 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और 2 पर सपा काबिज रही। आपको बता दें कि 2017 में जब चुनाव हुए थे तो योगी और मोदी का असर काफी कुछ देखने को मिला था, और इस बार भी क्या ये जादू काम करेगा या नहीं करेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार कृषि आंदोलन भी हुआ और बीजेपी के खिलाफ तमाम तर चीजें हुई हैं। आपको बता दें कि बिजनौर जिला जो है वो पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र में आता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रत्याशियों की। बिजनौर विधानसभा से जो है बीजेपी से सूची मौसम चौधरी खड़ी है, कांग्रेस से अकबरी बेगम, सपा से डॉक्टर नीरज चौधरी और बसपा से रुचि बीरा बसपा से हैं। यहाँ पर अब देखना होगा कि कौन कितना कमाल कर पाता है। आपको बता दें कि बिजनौर जो है ये अपने आप में काफी खास रहा है। नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की प्रत्याशी है कुंवर भारतेंदु सिंह, कांग्रेस से हाजी मोहम्मद सलीम अंसारी, सपा से तस्लीम अहमद और बसपा से शाहनवाज आलम। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि तीनों नाम मुस्लिम है और एक हिंदू, तो ये भी देखने को मिलेगा कि क्या वोट का काट होगा यहाँ पर या नहीं। चांदपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे बीजेपी से सीपी सिंह है, कांग्रेस से बालादेवी सैनी, सपा से राम अवतार सिंह और बसपा से हाजी जियाउद्दीन अंसारी। तो ये वो प्रत्याशी जो इस पर मैदान में खड़े हैं और इनको अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, और जब वोटिंग होगी तो इनके सारे के सारे जो इनका वोट प्रतिशत भी देखने को मिलेगा कि कौन यहाँ पे जीत पाता है कौन नहीं। अगले विधानसभा की तरफ चलते हैं। नगीना विधानसभा हमारे पास है। बीजेपी से यहाँ पर डॉक्टर यशवंत है, कांग्रेस से हेनरीता राजीव सिंह, सपा से मनोज कुमार पारस और बसपा से ब्रिजपाल सिंह, ये प्रत्याशी इस बार यहाँ से खड़े नगीना विधानसभा क्षेत्र से। बढ़ापुर विधानसभा की ओर चलते हैं आपको लेकर। बढ़ापुर विधानसभा से बीजेपी के सुशांत कुमार सिंह, कांग्रेस से हाजी एहसान अली अंसारी, सपा से सपा से कमल कुमार और बसपा से मोहम्मद गाजी हैं। मोहम्मद गाजी का काफी नाम रहा है बसपा से यहाँ पे बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या इस बार वो कमाल कर पाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। वहीं धामपुर विधानसभा की तरफ ले चलते हैं आपको। बीजेपी से यहाँ से अशोक कुमार राणा, कांग्रेस से हुसैन अहमद अंसारी, सपा से कपिल कुमार और बसपा से मूलचंद चौहान यहाँ पर इस बार खड़े हैं। ये चारों प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखना होगा कि कौन जीत पाता है और कौन नहीं। वहीं नेहटौर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो नेहटौर से यहाँ पर बीजेपी से ओम कुमार हैं, कांग्रेस से मीनाक्षी सिंह, सपा से मुंशीराम और बीएसपी से प्रिया सिंह इस बार खड़ी हैं। ये बात कर रहे थे हम धामपुर विधानसभा की। अब चलते हैं आपको लेकर चांदपुर विधानसभा की तरफ। चांदपुर से इस बार जो किस्मत आजमा रहे हैं वो बीजेपी से कमलेश सैनी, कांग्रेस से उदय त्यागी, सपा से स्वामी ओमवेश और बसपा से शकील हाशमी। यहाँ पे एक बड़ा नाम है कमलेश सैनी, और देखना होगा कि क्या इस बार वो कमल खिला पाएंगे या नहीं खिला पाएंगे। अब इन सब के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वोटिंग प्रतिशत की। बिजनौर विधानसभा में जब 2017 के परिणाम आए थे तो समाजवादी पार्टी को 31.85% वोट मिले थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 42.95%। आप इस अंतर को देखिए कि किस तरह बीजेपी ने यहां पे जीत हासिल की थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी को 20.26% और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 42.95%। यह अंतर बता रहा है कि जनता पिछली बार किस तरफ थी, किस लहर की तरफ थी। और अगले क्षेत्र की तरफ चलते हैं। बिजनौर विधानसभा के 2017 के परिणाम है ये। भारतीय जनता पार्टी को 40.72% और कांग्रेस को मात्र 28.42% वोट मिले थे। तो आधे का करीब यहां पर अंतर आपको देखने को मिल सकता है। अगले नगीना विधानसभा की तरफ चले तो भारतीय जनता पार्टी को आप यहां देख सकते हैं 32.96% और समाजवादी पार्टी को 36.75%। तो यहां पर बड़ी कड़ी टक्कर हुई थी दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में। तो इस बार भी क्या ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी कि यहां पर क्या चलता है क्या नहीं। वहीं नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 38.98% और समाजवादी पार्टी को 32.71%। थोड़े से का ही अंतर है और बड़ी टक्कर के चुनाव हुए थे यहां पे। तो इस बार भी क्या कुछ ऐसा होगा, जनता किसका साथ देगी किसका नहीं, और तमाम मुद्दों को देखकर यहां पे देखना होगा। वहीं नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 36.62% और समाजवादी पार्टी को 37.55% वोट मिले। सिर्फ 1% का अंतर था। तो क्या इस बार बीजेपी वो 1% का अंतर खत्म कर पाती है या फिर नहीं, वो देखने वाली बात होगी। वहीं चांदपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 42.27% और समाजवादी पार्टी को 16.72%। बहुत बड़ा अंतर था। और इस बार यह देखना होगा कि जिस तरह अखिलेश यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बीजेपी के जिस तरह कृषि आंदोलन वगैरह हुआ था इस समय, तो क्या इसका असर इस वोटिंग प्रतिशत में देखने को मिलेगा। वहीं बढ़ापुर विधानसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 35.45% और कांग्रेस को 31.02%। तो कांग्रेस के लिए बड़ी बात होगी कि इस बार वो अपनी जमीन को यहां पर बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, क्योंकि कोई खास अंतर यहां पर नहीं था। और कांग्रेस में इस वक्त प्रियंका दीदी लड़कियों को लेकर लड़ रही हैं, महिलाओं को लेकर लड़ रही हैं, महिलाओं
की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए। वहीं धामपुर विधानसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 42.58%, वहीं सपा को 33.33%। तो अंतर काफी है यहाँ पे, सपा को काफी मेहनत करनी पड़ सकती है यहाँ पे। और बीजेपी के लिए भी चुनौती है कि 2017 में तो मोदी योगी की लहर थी, तो एक लहर में एक बयार में जनता चली गई, तो क्या इस बार भी वही सब कुछ हो पाएगा। अब बिजनौर विधानसभा के जातिगत समीकरण की बात कर ले, आपको बता दें कि यूपी में जब भी चुनाव होते हैं तो जातियों का विशेष ध्यान रखा जाता है, तमाम तर पार्टियां जो है जाति का ख्याल रखती है, उसी हिसाब से टिकट भी देती है। तो इस बार बिजनौर विधानसभा से मुस्लिम से 1.25 लाख यानी 1,25,000 मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ पर, काफी कुछ मायने रखता है। वही जाट 50,000 है। बता दें कि जाटों की इस बार भी काफी देखने को मिलेगा, क्योंकि सपा से जो दूसरी पार्टी जुड़ी है वो जाटों की ही राजनीति करती है, तो इसका असर भी देखने को मिलेगा। वहीं सैनी 35,000 है बिजनौर विधानसभा से, तो ये भी कहीं ना कुछ असर डालते हैं इस चुनावों में, तो इस बार भी ध्यान होगा। वहीं पाल 15,000 है बिजनौर विधानसभा से, मुस्लिम जाट सैनी और पाल के हमने आपको आंकड़े बता दिए, पाल 15,000 है और इनका भी कुछ ना कुछ असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं कश्यप यहाँ पे 13,000 है और ये 13,000 भी काफी हैं वोट प्रतिशत को बदलने के लिए, वोटिंग उसको बदलने के लिए। ये बिजनौर विधानसभा क्षेत्र की हमने बात की। अब हम आते हैं यहाँ पे क्षत्रिय यहाँ पे 10,000 है। बेशक यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा हो, लेकिन इन सब की भी अपने अपने एक वोट की जो कीमत होती है वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर वैश्य यहाँ पे 10,000 है, क्षत्रिय और वैश्य समान है यहाँ पे, तो ये जो 20,000 जो बनेगा इसका भी बड़ा ही अच्छा देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम नेहटौर विधानसभा क्षेत्र की तरफ से। नेहटौर विधानसभा में मुस्लिम 80,000 हैं। कुल नेहटौर विधानसभा की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे 80,000 वोटर्स हैं यहाँ पे। वहीं अनुसूचित जातियां 70,000 है, इस पर काफी बड़ा वोट बैंक है। ये सपा और बसपा का माना जाता है, मुस्लिम और दलित यहाँ पे काफी बड़ा वोट बैंक माना जाता है दोनों पार्टियों को। तो क्या इसको बीजेपी तोड़ पाती है, नहीं देखने वाली बात होगी। वहीं चौहान यहाँ पर 35,000 है। हम बात कर रहे हैं नेहटौर विधानसभा की, जहां चौहान जो है 35,000 यहाँ पे वोटर्स की संख्या है। वहीं जाटों की बात करें तो जाट यहाँ पर 35,000 है और सपा इस 35,000 को लुभाने में लगी हुई है कृषि आंदोलन के नाम पर। वहीं सैनी की बात करें तो सैनी यहाँ पर 30,000 है। नेहटौर विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है। सैनी यहाँ पर 30,000 वोटर्स है। 30,000 काफी अहम रखते हैं, क्योंकि एक एक वोट की कीमत होती है और कई बार हमने देखा है कि 500-1000 वोट के अंतर से हार या जीत प्रत्याशी की तय होती है। वही मुस्लिम, अब हम बात कराते हैं चांदपुर विधानसभा क्षेत्र की तरफ। चांदपुर विधानसभा की बात करें तो मुस्लिम यहाँ पर 1.25 लाख हैं और ये बहुत बड़ी संख्या है, 1.25 लाख। अब यहाँ पे देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी इन मुस्लिमों को लुभा पाती है, क्योंकि उन पर अक्सर आरोप इस तरह के लगते हैं कि वो एक तरफा पार्टी बन के चलती है। वहीं अनुसूचित जातियों की बात करें तो अनुसूचित जातियां यहाँ पे 48,000 है और ये बहुत अहम है अनुसूचित जातियां, क्योंकि दलितों की राजनीति में सपा और बसपा बड़ी माहिर है और इस बार ओवैसी भी मैदान में कूदे हैं, तो इसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। वहीं चांदपुर विधानसभा में सैनी 25,000 की संख्या है और एक एक वोट की कीमत हम बात करें यहाँ पे सैनिक 25,000 है और ये काफी कुछ असर डाल सकते हैं इस बार के चुनाव में कि ये सैनिक किस तरफ जाएंगे। वही चौहाना की बात करें तो चौहान यहाँ पर 25,000 की संख्या है इस चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो इसका भी असर देखने को मिलेगा कि चौहान किस तरफ जाते हैं और क्या राजनीति का रुख अपनाते हैं लोग और किस तरफ इस बार बयार बहती है चांदपुर विधानसभा में। क्या बीजेपी आ पाएगी, सपा आ पाएगी। वहीं हम बढ़ापुर विधानसभा की तरफ चलते हैं। बढ़ापुर विधानसभा के जातिगत समीकरणों की बात करें तो मुस्लिम वोटर्स यहां पर 1 लाख है और ये बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स की। वहीं चौहान 65,000 है। 1 लाख के बनाम में आप देखिए 65,000 कितने कम है, लेकिन इसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे मुसलमान सपा की तरफ जाएंगे, बसपा की तरफ जाएंगे, कांग्रेस की तरफ जाएंगे, AIM की तरफ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो कहा जा रहा है कि वोट बैंक बटेगा। वही अनुसूचित जाति की बात करें तो 60,000 है। अब इस 60,000 में देखना होगा कि सपा की तरफ जाते हैं या बसपा की तरफ जाते हैं। ये जातिगत समीकरण हम बता रहे हैं आपको बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र की। अब आते हैं हम नगीना की तरफ। नगीना में मुस्लिम वोटर्स जो हैं 1,35,000 हैं और 1,35,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। आपको बता दें कि नगीना जो विधानसभा क्षेत्र है उसका अपने अपने इतिहास रहे हैं, काफी कुछ रहा है, लेकिन इस समय हम बात करें जातिगत समीकरण की, यहाँ पर अनुसूचित जातियां 80,000 हैं, सैनी 35,000 यहाँ पर हैं। यहाँ पर सैनियों की संख्या 35,000 है, मुसलमानों की संख्या 1,30,000 थी। ये हम बात करें नगीना विधानसभा क्षेत्र की। अब इसमें बता दें कि यहाँ पर जाट 25,000 हैं, तो जाट का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे महत्व देखने को मिलेगा। इस जो 25,000 वोटर्स हैं वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र है और जाटों जमीन से जुड़े बताए जाते हैं। तो इस पर देखना होगा कि इस आंदोलन का क्या कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी थी इस बार में, तो क्या उसका असर यहाँ पर दिखेगा जाटों के बीच। अब हम आते हैं नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की तरफ। तो नूरपुर विधानसभा में मुस्लिम 1 लाख हैं, यानी 1 लाख वोटर मुस्लिम हैं। वहीं
अनुसूचित जातियां 30,000 है और इस 30,000 पे सबकी नजर है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। वहीं आप बात करें हम नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर अनुसूचित जातियां 30,000 है, मुस्लिम वोटर्स 1 लाख हैं और जाट यहां पर 15,000 है। आपको बता दें कि जाट पर इस बार सबकी नजर है, क्योंकि जाट जो है इस बार राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं, वो लगातार आरक्षण की भी मांग करते रहे, तो इस पर ये ध्यान रखेंगे कि किस तरफ वोट देना है। अब हम आते हैं धामपुर विधानसभा क्षेत्र की तरफ। तो धामपुर विधानसभा में मुस्लिम जो हैं 1,20,000 की संख्या में है और इस मुस्लिम वोटर पर सबकी नजर है। वहीं चौहान 50,000 है और ये संख्या तब्दील कर सकती है किसी को जीत और हार में। 50,000 की जो संख्या है यहाँ पे चौहान की। वही अनुसूचित जातियों की बात करें तो 45,000 संख्या अनुसूचित जातियों की, और जिस तरह की दलित की राजनीति करती है सपा बसपा, वो यहाँ पे बड़ा ही गौर करने वाली बात होगी। वहीं वैश्य जो हैं वो 8,000 हैं, यहाँ हम धामपुर की बात कर रहे थे, और जाट यहाँ पर 12,000 है धामपुर विधानसभा में। तो ये 12,000 किस तरफ जाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कृषि क्षेत्र माना जाता है ये। तो इस बार जो जाट है वो किस तरफ जाएंगे ये बड़े ही गौर करने वाली बात होगी कि सपा की तरफ या बीजेपी की तरफ। वहीं हम बात करें अब नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र की, जहां मुस्लिमों की संख्या 1 लाख है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। मुसलमान जो MY समीकरण चलता है, मुस्लिम यादव वाला या मुस्लिम दलित वाला जो समीकरण चलता है, उसमें बहुत अहम रोल निभाता है ये मुस्लिम वोटर। वहीं बात करें यहाँ पे अनुसूचित जातियों की, तो वो 50,000 के करीब है। मुस्लिम वोटर्स 1 लाख और अनुसूचित जातियां 50,000, इन टोटल मिला के 1.5 लाख। और इन 1.5 लाख वोटर को कैसे लुभाती है तमाम पार्टियां, वो देखने वाली बात होगी। अभी तक जो चुनाव प्रचार हुए ये सब हमने देखा अभी तक, तो इसका असर भी अब देखने को मिलेगा। इस बीच बड़ी खबर, बदायूं में लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। जैसे कि हम जानकारी दे रहे थे